हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका हमारे ए टू जेड हिस्ट्री चैनल पर। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात प्रांत के कठियारावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पूरा पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति रहता था। उनके इस कुत्ते के दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होने की पृथ्वी पर सुंदरशीलता वर्णन का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर ताहीमाम मच गए। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्राणी देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा। उनकी कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का प्रदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर्ष से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोमा भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यह तपस्या की थी। अंततः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बनते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव की छवि। भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटाई निराली है। यह तीर्थ स्थल देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है और इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता और शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वही ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख किया गया है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी यह मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक का ही परिचय रहा है। 7वीं बार मंदिर कैलाश महाप्रभु प्रसाद शैली ने बनाया गया था। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़ चुके हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक धार्मिक महत्व भी है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया। उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन गुमित होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका शाप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मोहने पर समुद्र में स्नान करने से शाप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मोहने पर स्थित अरब सागर में स्नान करने के भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया।
वह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, यह था सोमनाथ मंदिर का इतिहास। ये इतिहास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जल्द ही मिलेंगे नए दूसरे टॉपिक के साथ।